आज मैं आपको अंधभक्तों के विषय में विशेष जानकारी दूंगा। अंधभक्ति में आदमी इस कदर डूब जाता है कि उसे कुछ नजर नहीं आता। जैसे आपको मैं जानकारी दे दूं, आरएसएस को मुसलमान दामाद बनाना पसंद है, बीजेपी वालों को मुसलमान दामाद बनाना पसंद है, और वो दामाद ही नहीं बनाते हैं बल्कि पार्टी के अंदर राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाते हैं। लेकिन ये अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा कि अरे भाई, हम लोग को तो मुसलमान से नफरत करने के लिए ये आरएसएस वाले और ये बीजेपी वाले सिखाते हैं, लेकिन ये तो स्वयं उनको अपना दामाद बना के अपने माथे पे बिठा के रखते हैं। क्या गलत कह रहा हूं? बोलो, बीजेपी में राष्ट्रीय प्रवक्ता है कि नहीं है? आरएसएस का दामाद। बड़ी मिर्ची लगी होगी भाई, सत्य है ना। सत्य बड़ा कटुल होता है, बहुत लगता है सत्य। सत्य बर्दाश्त करना सबके बस का रोग नहीं होता। और जिनका जीवन ही अंधभक्ति में बीतता, उनको तो कतई नहीं बर्दाश्त किया, मतलब बर्दाश्त करेगा वो। ऐसी मिर्ची लगती है, ऐसी मिर्ची लगती है सत्य सुनने के लिए कि पूछो मत। ऐसा लगता है कि क्या कहूं, अच्छा नहीं लगेगा लफ्ज। आरएसएस दामाद बनाते हैं मुसलमानों को, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता दामाद बनाते हैं मुसलमानों को। लेकिन देश की हिंदू समाज के अंदर नफरत पैदा करने का काम ये आरएसएस के लोग और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं तुम जमीन पे हिंदू मुसलमान लड़ते रहो, हमें वोट देते रहो, और हम उनको अपना दामाद बना के स्वागत करते रहेंगे। जब इतनी ही नफरत थी तो महबूबा मुफ्ती से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में गठबंधन क्यों किया? है अंधभक्तों तुम्हारे पास कोई जवाब? किया था ना गठबंधन। ये वही मैडम है ना जिनका वाजपेयी जी के समय में किडनैप हुआ था, और इनको छोड़ने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी को वाजपेयी अटल यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दामाद बना के हवाई जहाज में बैठा के छोड़ के आए थे कामदार। भूल गए? किसी को याद नहीं है अंधभक्तों? तुम फैलाओ नफरत और तुम्हारे बाप बनाएंगे दामाद। कैसा है यार ये राजनीति, कैसी है? अभी तुम्हारे पिताजी चाइना को क्या कहे कि हम उसका ऐप बंद कर रहे हैं और आईपीएल में हिस्सेदारी दे रहे हैं। समझे गधो? तुम्हारे अब्बा श्री आईपीएल में हिस्सेदारी दे रहे हैं चाइना को प्रचार करने के लिए, और तुमको बोल दिया हमने ऐप, जो तुम टिकटॉक बनाते थे ना, टिकटॉक जो बच्चे थोड़ा अपना मनोरंजन कर लेते थे, उस पे प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन जहां आमदनी की बात होगी, चाइना से हम चंदा भी लेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, विधायक खरीदने के लिए चाइना से चंदा लेंगे, हिंदुस्तान में विपक्षी सरकार को गिराने के लिए, और हम तुम्हें लगाएंगे बीमारी हिंदू मुसलमान की। चाइना का क्या कहते हैं वो, क्या चीज का बहिष्कार करो?
दिए का बहिष्कार करो। अरे मूर्खो, वो 10 पैसे की चीज एलईडी बल्ब का बहिष्कार करो, उस सब से क्या होगा? बहिष्कार करना है तो मोटे सामान का करो, मोबाइल का करो, टीवी का करो, फ्रिज का करो। जितनी मोटी मोटी बड़ी कंपनियों से सौदा होता है उसका बहिष्कार करना चाहिए। तो तुम गधों को तुम्हारे अब्बा सिखा देते हैं उल्टी सीधी चीजें करो, और तुम्हारे अब्बा सबको दामाद बना के उसका स्वागत करते हैं। देखे ना तुम्हारे पिताजी, जब तुम्हारे पिताजी के साथ जब वो चाइना के राष्ट्रपति आए थे, लक्ष्मण झूला झूल रहे थे ना अब्बा। तो तुम इसीलिए जाहिल, संसार के सबसे बड़े जाहिल अंधभक्त हो। एक अंधभक्त की मैं बता रहा हूं, मेरे ही गांव का है। उसका बाप मुसलमान की शादी में उसका टेबल साफ करता है और बेटा आरएसएस का गुण गाता है। यह है अंधभक्ति। अरे मूर्खो, कब तुम लोग को अकल आएगी? देश की ऐसी तैसी तुम्हारे पिताश्री ने कर दिया है। 15 करोड़ आदमियों को 5 महीने में बेरोजगार किया है, लेकिन तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे पिताश्री इसलिए कह रहा हूं कि तुम खुद ही उसको बाप मानते हो। और वो जो तुम्हारा राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, संबित पात्रा, वो भी बाप मानता है। वो टीवी चैनल पे कह चुका है, तुम लोग का पोस्ट भी बाप वाला ही रहता है, इसीलिए बाप कह रहा हूं। तुम लोग स्वयं उसको बाप मानते हो, एक नपुंसक को, जिससे अपनी घरवाली नहीं संभाला गया, रख नहीं सका 4 दिन, उसको अपना बाप मानते हो। जो किसी चीज की मर्यादा नहीं जानता, किसी का सम्मान करना नहीं जानता, देश को चलाना नहीं जानता, उसको अपना बाप मान रहे हो। जानते हो 100 साल में भी भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। तुम्हारे अब्बा श्री ने ऐसा हाल कर दिया इस देश का। देश की एक एक संपत्ति को बेच दिया तुम्हारे अब्बा श्री ने। अब्बा नहीं कहूंगा, अब्बा जरा मुसलमान का शब्द है, तुम्हारे बाप ने। कैसे कैसे तुम लोग मूर्खों की एक जमात नहीं कहूंगा, जमात भी मुस्लिम शब्द है, फौज, मूर्खों की भारतीय जनता पार्टी में एक फौज सी खड़ी करके रखी हुई है, जिन मूर्खों के पास ना आगे सोचने की शक्ति ना पीछे सोचने की शक्ति। हमारे अब्बा पाकिस्तान से बचाएंगे, पाकिस्तान से बचाएंगे, मुसलमान से बचाएंगे, मुसलमान से बचाएंगे। तुम्हारी मां को लेके भाग गए क्या मुसलमान? या तुम्हारी बहनों को लेके भागा मुसलमान? क्या अपनी चूतर में दम नहीं है? नफरत फैलाओगे देश में, देश का बेड़ा गर्क करोगे। जाहिलों की फौज। बोलो अपने बाप से चाइना से सभी तरह के संबंध बंद करे। बोलो अपने बाप से कि पाकिस्तान से सभी तरह के संबंध बंद करे। नवाज शरीफ के मां के जन्मदिन पे तो कुत्ता भी, किसी को कुत्ते को अगर यदि हम पुचकार के बुलाएंगे तब वो आता है दुम हिलाते हुए। लेकिन तुम्हारा बाप नरेंद्र मोदी, वो तो बिना कुत्ते से भी गया गुजरात, वो पहुंच गया पाकिस्तान बिना बुलाए। ऐसा भारत के इतिहास में, क्या दुनिया के इतिहास में किसी देश में नहीं हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री गया होगा उस बिना बुलाए हुए किसी कंट्री के अंदर। बात करते हो हिंदू मुसलमान की। तुम्हारे बाप को जब इलेक्शन में वोट चाहिए था तब 4 बम फुड़वाए थे पाकिस्तान के जंगलों में। और आज दिल्ली जब बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे देश के नागरिक मारे जा रहे हैं, तो तुम्हारे अब्बा श्री, तुम्हारे पिता श्री, वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। मां
नेपाल जो हमारे टुकड़ों पे पलता है, वो हमारे नागरिकों को मारता है और तुम्हारा बाप बैठ के तमाशा देखता है। चाइना हमारे 20 जवान को शहीद करता है और तुम्हारा बाप बोलता है कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा ना कोई, तो तुम्हारे नाना ने या तुम्हारे दादा ने 20 जवानों को हमारे शहीद किया। मूर्खों की औलादो, पता नहीं किस गंदगी के नाली के गटर के कीड़े तुम लोग हो जो तुम्हें सच्चाई समझ में नहीं आती। नाली के गटर के कीड़े हो अंधभक्तों तुम लोग, तुम्हें सच्चाई समझ में नहीं आती। और उससे भी बड़ा है इस देश का गोदी मीडिया, चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेचता है, अपनी मां बहन को बेचता है, अपना देश बेचता है चंद रुपयों के लिए। ऐसी मीडिया, ऐसी अंधभक्ति जो देश को बेड़ागर्द कर दे, देश को बर्बाद कर दे, देश की अमन शांति को भंग कर दे, ऐसी राजनीति होनी चाहिए देश के अंदर घटिया। और वो तुम्हारा एक और बाप, वो भाभी का प्रचार जो कर रहा था पापड़ का, भाजपा का नेता की पापड़ खा लो कोरोना वायरस दूर हो जाएगा, उसको भी कोरोना हो गया। अब वो बोलो भाभी के वो खा ले, क्या कहते हैं, पापड़। कभी बोलेगा गौमूत्र पी लो, ये बीमारी सही हो जाएगी, बोलेगा गोबर खा लो। अबे इसीलिए कह रहा हूं गोबर के औलादो, क्या कहूं, कौन ऐसी पता नहीं किस कहां के इस देश के दुश्मन पैदा हो गए हैं, ये हिंदू मुसलमान की बीमारी फैलाने वाले। कितने मुसलमानों को देश से भगाया तेरे बाप ने, एक का भी नाम बताएगा? एक भी नहीं जा सकता। तेरे पिताजी क्या, वो तेरा बाप जो नरेंद्र मोदी 100 बारी जन्म लेगा ना तो भी एक मुसलमान को हिंदुस्तान से नहीं भगा सकता, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।